एग्जाम हंटर यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपको एग्जाम हंटर का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन, उसके साथ साथ मॉडल आंसर, क्विज वगैरह सारे इसी चैनल पर करवाया जाता है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है, उस पर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कीजिए BPSC एग्जाम हंटर और उसको ज्वाइन कर लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दोस्तों, इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि मेंस जो होने वाला है 67वीं मेंस, वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और हमें सिलेक्शन लेना होगा तो मेंस में हमें सिलेक्शन लेना होगा तो हमें मेंस में दोस्तों नंबर क्यों उठाने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो हम कुछ एनालाइज करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर जो मेरिट फाइनल मेरिट लिस्ट है उसको हम एनालाइज करेंगे कि मेंस का मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट है मेरिट इन होने में, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप सोच रहे हो कि मेंस में हम पा के फिर इंटरव्यू में मार्क्स लेके मेरिट इन हो जाएंगे, तो पॉसिबल है लेकिन बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो सामने आपको दिख रहा होगा दोस्तों 66वां का मार्कशीट, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर जो अनरिजर्व है, अनरिजर्व डेट मीन्स जनरल जो है, उनका कट ऑफ गया है रिटर्न में 454, ठीक है ना, 454। फाइनल कट ऑफ कितना गया है 537। तो जिस बच्चे को अगर 454 नंबर आया होगा, उसको इन होने के लिए कितना नंबर चाहिए, 83 नंबर इंटरव्यू में। और 83 नंबर बहुत होता है इंटरव्यू के लिए, बहुत नंबर होता है 83। और ये भी आप 83 लाओगे तो आप जनरल में जो लास्ट पोस्ट है ना वो आपको मिलेगा। और आपको पता होगा कि जो अगर 3 साल से 3 बार का आप देखोगे मार्क्स का, जो जिस तरह से मार्क्स मिलता है 64वां और साथ ही साथ 65वां और 66वां का, तो इसका ट्रेंड ये रहा है दोस्तों कि 90 हाईएस्ट है। 90 क्या है, मार्क्स हाईएस्ट है। इसके ऊपर ना के बराबर आप देखे होंगे, ठीक है। 80 से लेके 90 तक जब अच्छा परफॉर्मेंस दोगे तब मिलेगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दोगे तब मिलेगा, ठीक है। जब आप ठीक ठाक एवरेज के आसपास परफॉर्मेंस दोगे तो 65 से 80 के बीच में मिलेगा, और उसके नीचे खराब परफॉर्मेंस दोगे तब नीचे मिलेगा बिलो 65। यहाँ तक समझ गए? तो कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर सपोज करो कि 83 नंबर, अब यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद 80 से 90 नंबर के बीच में आपको मार्क्स मिलेगा। अब यहाँ पर अगर आप जस्ट मेंस क्लियर किए हो तो 83 नंबर चाहिए, तो हो गया इम्पॉसिबल, हो गया ना। हाईएस्ट नंबर जो जाता है, अगर हो सकता है कि आप बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दे दे, आपका अच्छा लक हो इंटरव्यू वाले दिन, और आप 80 से 90 के बीच में ले आ दिए, अब 82 भी आ गया ना, तभी भी आप एक नंबर से मेरिट से बाहर हो जाओगे। आपको 90 के आसपास नंबर लाना पड़ेगा, डेट इज़ वेरी डिफिकल्ट। वो कुछ ही होते हैं जो रेयर बनते हैं, उनको मिलते हैं। अब देखिए, आप अनरिजर्व महिला को देखते हैं। तो अनरिजर्व जो महिला है उनको 442 आया था और 518 फाइनल गया था। तो इनको चाहिए कितना, 76 एटलीस्ट इंटरव्यू में, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा कंपटीशन कम हो जाता है और इनको थोड़ा आसान हो जाएगा। अब देखो, अब जैसे ही आप रिजर्वेशन कैटेगरी में बढ़ोगे नीचे, जनरल के बाद आप ओबीसी को 2 भाग में बांटा गया है, BC और ABC में। उसके बाद SC ST। वैसा ही आप देखोगे कि इंटरव्यू में मार्क्स जो है उसका नंबर बढ़ते जाएगा। ऐसे कैसे, देखो, अब देखो यहाँ पर आप जनरल में होते तो आपको एटलीस्ट 83 नंबर चाहिए होता, लेकिन आप वहीं आप BC में आ जाओगे। देखो अब यहाँ पर क्या है, BC में आ जाओगे तो उसमें आपको एटलीस्ट, अगर मेंस BC में अगर जस्ट आप क्रॉस किए हो 437 नंबर, कितना, 437 नंबर, तो आपको कितना नंबर चाहिए इंटरव्यू के लिए, 100 नंबर चाहिए, और 90 से ऊपर देता नहीं है, तो 100 नंबर कहाँ से लाओगे। तो मतलब क्या है कि अगर आपको 437 आया तो मान के चलो कि आप आउट ऑफ द रेस हो, मेंस पास कर जाओगे लेकिन आउट ऑफ द रेस हो जाओगे। आपको 447 आएगा, उसके अलावा आपको कितना नंबर चाहिए, 90 नंबर चाहिए। मतलब 447 ला के आपको टॉप स्कोरर बनना पड़ेगा इंटरव्यू में, तब आप एटलीस्ट BC कैटेगरी से आप क्वालिफाई कर लोगे, वो भी लास्ट रैंक पर। तो सोचो मेंस का मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब वही केस EBC में देखेंगे तो EBC में चाहिए एटलीस्ट 103 नंबर। मेंस का कट ऑफ कितना गया था इसका, EBC का 415, और 415 अगर आपको आया है, आप EBC कैटेगरी में है, तो आपको 103 नंबर चाहिए फाइनल क्वालिफाई करने के लिए। डेट इज़ इम्पॉसिबल, वो मिलेगा ही नहीं आपको। 90 तक हाईएस्ट जा रहा है तो कहाँ से लाओगे, ठीक है। अब देखो, अब SC में, SC का देखो, अब SC का अब
हाँ, पहले अब EWS का देख लो। EWS में क्या है कि पहले इंट्रोड्यूस हुआ था तो इसका 428 गया था और इसका कितना गया है 104। तो 104 ना के बराबर है, इम्पॉसिबल है। वहीं SC का देख लो तो SC का कितना है 102। यहाँ से हमें क्या पता लगा कि जैसे ही हमारा दोस्तों वो बढ़ रहा है कैटेगरी में, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, उससे ही इंटरव्यू का मार्क्स हमें ज़्यादा लाना पड़ रहा है अगर जस्ट हम क्वालिफाई किए हैं मेंस। तो हमेशा कोशिश करो कि जो मेंस है, जो आपका भी कोई भी कैटेगरी हो, जैसे सपोज करो कि 454 है तो ये गया जनरल में, तो इनको एटलीस्ट लाना होगा कितना 83 नंबर एटलीस्ट लाना होगा, ठीक है। और एवरेज परफॉर्मेंस दे दोगे आपको तो 70 से 80 के बीच में नंबर मिल जाता है, तो इनको 80 भी मिलेगा ना, तभी भी ये 3 नंबर से मेरिट आउट हो जाएंगे। तो इनको एटलीस्ट मेंस में कितना लाना होगा, 454 नंबर जा रहा है तो इनको 460 के आसपास लाना होगा, तब वो आसानी से क्रॉस कर पाएंगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो एक और ये था आपका 66वां का। अब देखो दोस्तों आ गया यहाँ पर, अब क्या आ गया, अब देखिए अब हम देखते हैं 65वां का। 65वां में देखो रिटन एग्जाम में कितना गया था 447 और फाइनल गया था 532। तो जिसको 447 आया होगा जनरल का, उसको कितना है 85 एटलीस्ट लाना होगा, ठीक है। और हाईएस्ट कितना जाता है 90, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा आसान हो जाता है, अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस दे दिए तो आप 80 to 85, 80 to 90 के बीच में नंबर ला सकते हैं। अगर सपोज करो कि आपको 447 नंबर आया है, ठीक है, और आपका कितने नंबर आए, इंटरव्यू में आपको 84 नंबर आएंगे, तभी भी आप 1 नंबर से छट जाओगे। तो सोचो कि मेंस में कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिर्फ हमें जस्ट मेरिट क्रॉस नहीं करना है मेंस का, हमें मेरिट से ऊपर रहना है, हमें 10-15 नंबर ऊपर रहना है, 20 नंबर ऊपर रहना है, कि हमें इंटरव्यू में भी इंटरव्यू के भरोसे हम बैठे नहीं, ठीक है, नहीं तो आपको बैठा देगा इंटरव्यू। वहीं EWS का देखो, तो EWS का 425 गया है और 530 फाइनल कट ऑफ मेरिट गया है, तो इनको 105 नंबर लाना होगा। तो इम्पॉसिबल है, ऐसा किसी को इतना नंबर मिला ही नहीं। मतलब क्या है कि अगर 425 तो छोड़ो, अगर आप 435 भी अगर EWS में होके लाते हो तभी भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हाईएस्ट कितना नंबर जा रहा है 90 जा रहा है, ठीक है। अब वहीं देखो दोस्तों, वहीं देखो यहाँ पर SC में 397 गया है 507, इंटरव्यू में कितना नंबर चाहिए एटलीस्ट 110। BC का देखो 101, वही EBC का, वही BC का देखो 100। अगर तो 425 लाते हो तो आपको 100 नंबर चाहिए एटलीस्ट फाइनल क्वालिफाई करने के लिए, तो इम्पॉसिबल है, ना के बराबर है, आपको नंबर ही नहीं देगा। हाईएस्ट 90 जाता है, और 90 वो भी रेयर जो चुनिंदे होते हैं उनको मिलता है। जैसे सपोज करो कि 100 बंदे हैं तो 100 में से होंगे 3-4 जिसको 90 मिलेगा, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए हो, उनका लक अच्छा हो सकता है कि जो क्वेश्चन लक शुभ दिन हो उनके लिए, जो लक क्वेश्चन पूछा हो वो जवाब दे दिए हो। इंटरव्यू तो जस्ट अबाउट आपका पर्सनैलिटी होता है, किस दिन आप अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो क्या नहीं, इसमें तो कब क्या नंबर मिल जाएगा उसमें कोई डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर वही है कि मेंस में जो आपका कट ऑफ है, अब 3-4 साल का कट ऑफ देखिए, जो आपको मैं सामने बता रहा हूँ, आप किस कैटेगरी में है, उससे कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आप 20 नंबर या 30 नंबर ऊपर रहने का, ठीक है। अगर आप 30 नंबर ऊपर रहोगे, अगर सपोज करो BC हो तो BC में 425 गया है, BC में कितना गया है 425 गया है, तो 30 नंबर आप ऊपर ले आओ इसमें, तो कितना हो जाएगा 35, 45, 455 नंबर अगर लाते हो दोस्तों, ठीक है, तो आपको कितने इंटरव्यू में स्कोर करने होंगे, सिर्फ 70 भी ला दोगे तब सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं जनरल में देख लो, तो जनरल में अगर 447 गया है, इसमें 30 नंबर एक्स्ट्रा ला देते हो, 57, 67, 76, 47 से 57, उसके बाद 57 से 67, उसके बाद 77, 477 के आसपास नंबर लाते हो तो आपको इंटरव्यू में बहुत ही कम लाना पड़ेगा। 85 में से डायरेक्ट 30 घटा दो तो कितने हो जाएंगे 75, 65, 55। मतलब इतने नंबर अगर मेंस में लाते हो तो अगर आप 55 नंबर भी, अगर सपोज अगर किस्मत भी ख़राब है, आपको इंटरव्यूअर पसंद भी नहीं कर रहा है, तो 55 नंबर लो परफॉर्मेंस भी दोगे तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखो मेंस का मेंस का मार्क्स इतना रोल प्ले क्यों करता है। अब हाल में ही जो हमारे जो बिहार के टॉपर थे ना, शुभम, जो UPSC में टॉप किए थे, उनका मार्कशीट देख लीजिए, उनको इंटरव्यू में अच्छे नंबर नहीं मिले थे, जो इतना अच्छा नंबर मिलना चाहिए नहीं, लेकिन वो मेंस को बदौलत टॉप कर गए थे, ठीक है। अब यही देखो केस 64वां में, 64वां का केस देखेंगे दोस्तों, तो अनरिजर्व के लिए कितना चाहिए 89 नंबर एटलीस्ट इन करने के लिए।
एससी के लिए कितना चाहिए 111। सोच रहे हो अगर आप एससी हो, अगर जस्ट आप मेरिट इन की हुई हो, मेंस का कट ऑफ पास किए हो, 397 नंबर आपको आया है, तो आपको 111 नंबर चाहिए। वो इम्पॉसिबल है, मतलब भगवान भी नहीं बचा पाएगा आपको। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जस्ट अगर आपको लग रहा है कि जस्ट हम मेरिट इन किए हैं, तो मान के चलिए कि आपको रेस से बाहर हो गए, खासकर आप कैटेगरी में है तो। वही केस है, वही केस दोस्तों ईबीसी का 110 नंबर चाहिए, वहीं बीसी का 105 नंबर चाहिए, और हाईएस्ट कितना जा रहा है 90 नंबर। हाईएस्ट 90 नंबर जा रहा है, तो कहाँ से 105, 110, 111 नंबर ले आओगे। इवन जनरल में भी 89 नंबर इज़ वेरी डिफिकल्ट, सबको मिलते नहीं है, चुनिंदे बंदों को ही मिलेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी आपका कैटेगरी हो, उससे अगर आप जनरल में फाइट कर रहे हैं या कोई भी कैटेगरी में फाइट कर रहे हैं, तो उससे 30 प्लस एक्स्ट्रा नंबर लाने का, ठीक है। अगर सपोज करो कि जनरल का कट ऑफ जो 3 साल का ट्रेंड है 450 के अराउंड जा रहा है, तो कोशिश कीजिए कि अगर आपको 480 नंबर आने का, 480 नंबर लाते हैं तो आप आराम से इन कर जाओगे। इंटरव्यू थोड़ा ख़राब गया तभी भी इन कर जाओगे, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, GS1 में मार्क्स उठाने होंगे, GS2 में अच्छे परफॉर्मेंस देने होंगे, GS1 में बहुत मार्क्स उठाने होंगे, GS2 में अच्छे परफॉर्मेंस देने होंगे, और ऑप्शनल में भी अच्छे परफॉर्मेंस देने होंगे, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा बहुत एक और चीज़ देखते हैं, तो क्लियर हो गया। अब देखो, अब GS1 में आपको 150 नंबर आता है, GS2 में 150 नंबर आता है, और ऑप्शनल में कितने आते हैं दोस्तों, आपको 150 नंबर आता है। तो कितने हो गए, 450 हो गए। मतलब क्या है कि अगर आपको हर पेपर में 150 नंबर लाते हो, तो आप आराम से मेंस पास कर जाओगे, मेंस पास कर जाओगे, कोई इशू नहीं है, आराम से मेंस पास करोगे। लेकिन वही है कि हमको मेरिट इन करना है, तो आप ये जो 150 है ना, इसको आप 170 बना सकते हो GS1 में। ये क्या है, GS1 में बहुत ही आसान है, मैं आपको बताया था कैसे बना सकते हो। आपको हिस्ट्री सेक्शन, साथ ही साथ स्टैट्स जो होता है, DI वाला जो सेक्शन होता है, उस पर कंप्लीट कमांड होना चाहिए, आराम से 170 बन जाएगा। जब 170 बन जाएगा तो कितने नंबर का इफाजा हो गया दोस्तों, 20 नंबर का हो गया। तो ये 450 से कितने हो जाएंगे, 470 हो जाएंगे। और जब 470 हो जाएंगे तो मेंस के भरोसे और इंटरव्यू के भरोसे आपको बैठना नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि इसमें आपको कम हो जाए, GS2 में हाईएस्ट स्कोर होता है 150, हो सकता है कि आपको इसमें 135 ही मिले, 130 से नीचे है तो मुश्किल कंडीशन हो जाएगा, इसलिए GS1 में मेहनत करना होगा। 135 मिले तो इसमें से 15 नंबर घटा दो, 470 में से अगर 15 नंबर घटाते हो तो कितना हो जाएगा, 455, तभी भी आप बॉर्डर लाइन पर आ गए। तो आपको इन द केस क्या करना होगा, जो ऑप्शनल है उसमें इंक्रीज करना होगा। ऑप्शनल में किसी भी हालत में आपको 160 के अराउंड लाना होगा, तो फिर कितना हो जाएगा, 465 हो जाएगा, ठीक है। तो एक गुड स्कोर हुआ। तो हमेशा टारगेट लेके चलो कि जो प्रैक्टिकल है ना टारगेट, देखो अब लाने के लिए तो आपको GS2 में आप 180 भी ला सकते हो, 190 भी ला सकते हो, लेकिन जो आता है उसकी बात कर रहे हैं। तो टारगेट हमेशा रखिए कि GS1 में 160 प्लस, ठीक है, GS2 में 140 प्लस, ठीक है। और कितना बन गया है, 6 4 10 1 1 2 1 3, 300 नंबर बन गए, 300 नंबर बन गए दोस्तों। अब आपको क्या करना है, ऑप्शनल में किसी भी हालत में आपको 160 के अराउंड लाना होगा। तो कितने बन जाएंगे आपको, कितने बन जाएंगे आपको, 400 कितने 60, ठीक है। या अगर सब कुछ करो यहाँ पर 55 लाते हो, 50 लाते हो तो 450, तो बस वही है कि 450 लाओगे तो आप फंस जाओगे उसमें जाके। तो जितना ज़्यादा स्कोर करना है, अगर ऑप्शनल आपका ख़राब है, कुछ ऑप्शनल है जिसमें मार्क्स नहीं उठते हैं, कुछ ऑप्शनल है जिसमें मार्क्स नहीं उठते हैं, तो इन केस में आपको क्या करना होगा कि आपको इसमें और इसमें GS1 और GS2 में दम लगा के मेहनत करने होंगे, और ऑप्शनल थोड़ा हट के लिखना होगा। जैसे इन केस ऑफ PSIR देखते हैं कि नंबर क्यों नहीं उठते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा अलग लिखिए। अब ये नहीं बोल रहे हैं कि सब बोलेंगे कि हम तो लिख के आते हैं नंबर नहीं देता है, लेकिन थोड़ा सा अलग लिखिए। जैसे अगर सपोज करो 140 के अराउंड आपको आ रहा है नंबर, तो इसमें थोड़ा अलग लिखिए। अलग मतलब क्या है कि करंट इश्यूज़ को लिंक कीजिए, स्कॉलर्स पर कमांड बनाइए,
कौन स्कॉलर्स क्या बोला है उसको लिखिए, थोड़ा जीएस से हट के लिखिए आप, तब नंबर आएगा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।